बाजो सतगुरु पता न लगदा, बाजो सतगुरु पता न लगदा, बाजो सतगुरु पता न लगदा। सच्ची भक्ति मार्ग रबदा है, सच्ची भक्ति मार्ग रबदा है, सच्ची भक्ति मार्ग रबदा है, सच्ची भक्ति मार्ग रबदा है। सब प्राणी दर्द सवाली है, सब सृष्टि दर्द सवाली है, कोई जगह न गुर बिन खाली है, कोई जगह न गुरा बिन खाली है। सतगुर व्यापक डाली डाली। ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्यापक है, अब लगाया तो लेकिन उसकी पूर्णताई का बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सब में हरि दर्शन नहीं करते। हमें हरि के दर्शन अपनों में तो होंगे, हाँ सुन ले, या जहाँ पर हमारा राग होगा वो हमें अपना दिखाई देगा, और जहाँ पर हमारा अपने अंतःकरण को पूरा पूरा शुद्ध बनाएं, पवित्र बनाएं। ये जो राग द्वेष की दीवारें हैं ना, हमारे मन को पवित्र नहीं होने देती, और जब मन पवित्र नहीं होगा तो अकारण छोटी छोटी बात में हम अशांत होंगे, विक्षिप्त होंगे, क्योंकि अंदर हमारे गंदगी का वास है। जब हर में हरि दर्शन होगा, कोई पराया दिखाई ही नहीं देगा, तो हम क्यों किसी के प्रति राग या द्वेष करेंगे। और ईर्ष्या की अग्नि इतनी खतरनाक है, इतनी भयंकर है कि इससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी योगी भी बच नहीं सके हैं। संत कहते हैं ईर्ष्या करो तो कारण पर ईर्ष्या करो, कार्य पर मत करो। हम कार्य पर ईर्ष्या करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति युक्ति प्रयुक्ति से अवसर प्राप्त होने पर ईर्ष्या को निकालने का प्रयास करते हैं। संतों ने कहा कि हर व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, वकीली, राग और द्वेष, ये सारी की सारी इतनी खतरनाक हैं। विषधर सर्प की भांति मुंह खोल कर खड़े हैं, देखते हैं कोई अवसर मिले और हम इसे दबोचने का प्रयास करता है, मन की मलिनता के कारण। अगर तुम कारण पर ईर्ष्या करोगे तो कभी दुखी नहीं हो सकते। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम कार्य पर ईर्ष्या करते हैं। कार्य अर्थात एक व्यक्ति ने MA फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया तो मन ही मन ईर्ष्या करते रहते हैं। वो तो फर्स्ट आ गया, किसी के घर पोते हो गए एक दो, अरे कल तो शादी हुई है, आज उसके घर पोता भी हो गया। अरे भाई तुमने क्या लेना देना, पोता हुआ पोती हुई, ये उसके अपने पूर्व जन्म के लेन देन है, संस्कार। उसके भाग्य में धन लिखा है, जिसके भाग्य में मान लिखा है, जिसकी प्रारब्ध में यश लिखा है, तो क्या तुम रोक लोगे उसे? जो जिसकी भाग्य में लिखा है वो उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। तो कारण पर ईर्ष्या, एक बच्चे ने MA फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया, हम खामखा शांत होते रहे, वो क्यों फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ? अरे कारण की खोज करो ना, कि उसने परिश्रम की, परिश्रम ही तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसने परिश्रम किया, वो फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। अगर किसी को सुख सुविधाएं प्राप्त हुई तो उसके बोए बीज का फल है, उसने कोई बीज बोया तभी तो उसे मिला। परमात्मा का न्याय का तराजू सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि वो धनी को देगा गरीब को नहीं देगा। जैसा बीज बोओगे वही फल तुम्हारे सामने, कुर्सी जो चढ़ी, वही फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो आज जो अपने परिवार के व्यक्ति होते हैं ना, वो अपनों की वास्तविकता को तब तक नहीं समझते जब तक
बाहर वाले लोग उसे पूरा पूरा सम्मानित ना करें। वो देखते हैं, कहते हैं ना, घर का योगी योगड़ा। जो घर का सदस्य होता है ना, उसकी कीमत नहीं होती। अगर कोई संत है ना, तो परिवार वाले व्यक्तियों की इतनी निष्ठा नहीं होगी जितनी कि दूर रहने वालों के। हमारी जो आँख है ना, सब कुछ देख सकती है, सब कुछ, लेकिन जो आँख का काजल है ना, अपने आप हम नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें एक दर्पण की आवश्यकता है, शीशे की आवश्यकता है। अधिकांश व्यक्ति जो आकाश के तारे हैं उन्हें पकड़ने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के ऊपर फूल हैं इतनी सुगमता से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम पैरों से कुचल देते हैं। अर्थात हर दूर से चमकने वाली वस्तु हमें अच्छी लगती है। और क्या कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने। आजकल घोर कलयुग के कारण मनुष्य जीते जी तो किसी की इज्जत नहीं करता। जींदे चुवाते थे मोए पराठे, जीते जी कदर नहीं करता, और जाने के बाद उसके गुणों का गान करता है। यह है संसार की गति। तो इसी प्रकार से संत ज्ञानेश्वर देव जी सतत भगवत भक्ति में तल्लीन रहते थे और उनका जीवन भक्ति से सराबोर और प्रोत था। लेकिन जो उस ग्रामवासी थे उनसे ईर्ष्या करते थे। ये भी तो हमारे जैसा है। जो ग्रामवासी थे, दोषारोपण लगाकर सब परिवार उन्हें अपने गांव से बाहर निकाल दिया। उनकी बहन कौन थी? मुक्ताबाई। उस समय ज्ञानेश्वर देव जी के मन में कहीं विक्षेप नहीं हुआ कि ये मुझे गांव से बाहर निकाल रहे हैं या मुझे अपमानित किया, मैं इतना उच्च को। और जो अपने आप को संत मानता है या अपने गुणों को विशेष समझता है, मेरे अंदर तो बहुत गुण हैं। अरे गुण किसकी देन है? तुमने पैदा किए हैं। परमात्मा तुम्हारी बुद्धि का एक पेच घुमा दे ना, एक पेच, तो पागलों की तरह सड़क पर घूमते फिरोगे, दर दर की भीख मांगते फिरोगे। क्या है? एक बुद्धि का पेच ही तो है। किसी बच्चे को देखो ना, पागल को, तो कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। परमात्मा ने शरीर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उस पेच को उसने ताला लगा दिया। इसी प्रकार से संत ज्ञानेश्वर देव जी के मन में कहीं भी कोई किंचन मात्र किसी के भी प्रति, किसी को अपने घर से सपरिवार बाहर निकाल दो ना, ज़रा सोचकर सोचो, उस घड़ी पर चिंतन करो, विचार करो, अरे हमने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, निर्दोष निरपराध अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। और किसे निकाल रहे हैं? जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं। सह स्थिति में मौन होकर वहाँ से चले गए और भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। हम तो कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े त्यागी बन गए हैं, संत हैं, महात्मा हैं, हमारे अंदर इतने बड़े बड़े गुण हैं। ये जो सब कुछ देन है ना, किसकी देन है? परमात्मा की देन है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। और दुखी और सुखी कब होते हैं? जब उसको हम अपना मान कर बैठ जाते हैं। दिन रात सतत भगवत भक्ति में तल्लीन रहने लगे, लेकिन जो परिवार के लोग थे ना, उन्हें कष्टमय जीवन प्रतीत होने लगा कि देखो खामखा, हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, केवल ज्ञानेश्वर देव जी के साथ प्रेम ही तो किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया। भगवान जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, जिसके ऊपर करें, सबसे पहले उसे अपमानित करते हैं, कष्ट देते हैं, शारीरिक भी देते हैं और मानसिक कष्ट भी उसे देते हैं। क्या भगवान का द्वेष है? द्वेष नहीं। अब तो इसलिए उसे कष्ट देते हैं जिसके इसके मन में अहंकार की बढ़ोतरी ना हो। शब्दों से कहना बहुत आसान होता है, कौन नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने। कितनी आसानी से शब्द बोलते हैं, लेकिन जब किसी ने छोटा सा भी अपमान कर दिया ना, वो हमसे सहन, वो है कौन? उसकी औकात क्या मुझे कोई कुछ कह सके? ये क्या होता है? हमारा अहंकार वाणी नहीं बोलती। इंसान का अहंकार जितना प्रगाढ़ होगा वो उतना अधिक प्रतिकूलता के आने पर विक्षिप्त हो जाएगा। अब ज्ञानेश्वर देव जी तो भगवत भक्ति में तल्लीन रहने लगे,
लेकिन जो उनके परिवार के सदस्य थे ना, वो कष्टमय जीवन, कष्ट की अनुभूति कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में एक और थोड़ी दूरी पर पैठण नाम का एक ग्राम था। ग्रामवासियों ने देखा कि ज्ञानेश्वर देव जी इतनी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो अपने ग्राम में उन्हें आदर सहित पहले अपमानित किया गया। अब कौन था अपमानित करवाने वाला? परमात्मा ही तो था। अगर वो कहे कि उस व्यक्ति ने अपमानित किया मुझे, ग्रामवासियों ने ग्राम से बाहर निकाला, ये सत्यता नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है। हम उसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। वो व्यक्ति तो दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है, दिन रात वो मुझे दुख दे रहा है। मैंने कई बार निवेदन किया, अरे तुम्हें दुख देने वाला कौन पैदा हुआ है? तुम्हारी अपनी अज्ञानता और अहम भाव, मैं और मेरापन, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। बस यही चीज़ इंसान को हर समय पतन की दलदल में गिराती जा रही है और हमें समझ नहीं आती। दूसरे को दोषी सिद्ध करके अपने सिर के ऊपर पाप कर्मों का बोझा जो है वो खुद पड़ा लेते हैं। परमात्मा जब तुम्हारे अंदर है तो अपमानित करने वाले के हृदय में नहीं है, वो तो सब में पूर्ण है। सतगुरु व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न गुरा बिन। अरे मान करवाने वाला वो है तो क्या अपमान करवाने वाला वो नहीं? अपमानित करवाने वाला भी तो वही है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं, तभी हम दुखी और सुखी हो रहे हैं। तो पैठण ग्राम के लोग जब उन्हें अपने ग्राम में ले गए तो उनकी भक्ति का प्रभाव, संस्कार पूरे ग्राम पर पड़ने लगा। सत्य कभी छिपता नहीं है। सूर्य देवता को रोटी से छिपाओगे तो क्या कभी छिपेगा? कभी नहीं छिप सकता। अब वहाँ के जो पंडित थे पैठण ग्राम के, उनके मन में ईर्ष्या जाग गई। इसके आने से हम क्या कहते हैं, अरे वो आ गया ना, मेरी इज्जत कम हो गई, उसके आने से मेरी जगह चली गई। न किसी के आने से जाने से न जगह बनती है न जाती है। हर इंसान के अपने गुण, उसकी भक्ति और उसके पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म, हर इंसान के गुण, उसकी भक्ति और प्रारब्ध पूर्वकृत कर्म, वही उसके कारण बनते हैं। अब पंडितों को ईर्ष्या होने लगी कि जब से ये आया है ना संत ज्ञानेश्वर, संत नहीं ज्ञानेश्वर, हमारे गांव में सबकी मनोवृत्तियां उसके साथ जुड़ गई हैं, सब उसी के पास भागते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है। और उनका जो अपना भविष्य था उन्हें अंधकार में दिखाई देने लगा कि अब इसकी तो पूजा होगी और हमें कोई भी पूजेगा नहीं, हमारी उदर पूर्ति कैसे होगी। अरे पंडित तो बन गए लेकिन ब्राह्मण नहीं बने। पंडित बनना अलग बात है, ब्राह्मण बनना बहुत बड़ी बात है। एक दिन ग्रामवासियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और कहने लगे कि चलो, अगर ये वास्तव में संत होता तो इसके अपने ग्राम वाले इसे बाहर क्यों निकालते? ये संसार की दृष्टि है, कोई ना कोई कमी है तभी तो घर वालों ने बाहर निकाला, अपने ग्राम के लोग इसे बाहर। तो कुछ मंद बुद्धि जो ग्रामवासी थे कहा जी हाँ। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है गलत या ठीक हाँ जी कर देंगे, उस सत्यता को नहीं पहचानेंगे क्या सत्य है या असत्य। अरे भाई, अगर सत्य को आप बोध नहीं करवा सकते, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, तो वहाँ से मौन होकर तो जा सकते हो। कुछ ने जी हाँ कहा, लेकिन वहाँ पर इस संसार में हर क्षेत्र में, हर ऑफिस में, धार्मिक स्थानों पर सब तरह के लोग होते हैं, भले भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो एक सज्जन ने कहा, हाँ बात तो आपकी ठीक है, युक्ति से बात कर, हम सीधे पत्थर मारते हैं, पत्थर मार के बात करेंगे। सत्य है लेकिन सत्य को भी पत्थर मार के मत कहो, सत्य को भी युक्ति के द्वारा बात करो। पत्थर मारोगे तो उसके अंदर जो पत्थर पड़ेगा, भले ही वो गलत होगा वो गलत, लेकिन वो कभी अपने आप को गलत और बात न कीजिए अटपटी, कीजिए बात बना, बातों हाथी पाइए तो बातों हाथी पाँव। बात वही थी, भावार्थ दोनों का एक था, लेकिन बात बात के करने में ज़मीन और आसमान का अंतर था। कोई भी, भगवान श्री कृष्ण ने भी कितनी युक्तियों के द्वारा विजय श्री प्राप्त करवाई है। हम कहते हैं हम तो सत्यवादी हैं, सत्य बोलेंगे, गला कटता है तो कट जाए। तुम तो ब्रह्म से भी बड़े बन गए,
सत्य कहना चाहिए, सत्य बोलना अपराध नहीं है, लेकिन उस सत्य के बोलने में युक्ति का प्रयोग किया जाए तो वही सत्य सोने पर सुहागा है। तो एक व्यक्ति ने, सज्जन ने कहा, हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सच्ची है, चलो हम एक बार उसकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, फिर अपने आप वो हार जाएगा और अपने आप हम उसे निकाल देंगे, हमारे ऊपर कोई उंगली भी नहीं। अंदर से साथ थे संत के, लेकिन बाहर से युक्ति के द्वारा बात की। बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। पंडित जी दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर के पास पहुँचे और क्या कहा, सबको दिखा भी रहे हैं, हम तो संत के सत्य को समझ नहीं सकते, उनके शब्दों को देखते हैं, उनकी क्रियाओं को देखते हैं। उन्हें कहा, क्या सब देख रहे हैं जो सज्जन है, क्या तुम हमारे शास्त्रार्थ करने का साहस रख सकते हो? तो संत ने सहज रूप से कह दिया, अरे मैं तुम्हारे जैसे उच्च कोटि के विद्वानों के साथ मैं क्या शास्त्रार्थ कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो केवल भगवत भक्ति करता हूँ, एक साधारण सा इंसान भी नहीं बना अभी। इतने उच्च कोटि के होते हुए अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं अभी तो एक सच्चा इंसान भी नहीं बना, मैं कहाँ से कर सकता हूँ? बस तो क्या करते हो, बस मेरे को तो केवल इतना ज्ञान है कि सब में परमपिता परमात्मा का वास है और सब जीवों पर, दुखी अनाथ असहाय प्राणियों पर, सबके ऊपर दया करनी चाहिए। बस मुझे तो इतना ही ज्ञान है और मैं कुछ भी ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ करना जो है मैं नहीं जानता। अब इनके मुख से जब पंडितों ने इतनी बातें सुनी तो बड़ा क्रोध आ गया कि देखो कितने ढोंग रचता है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है ना उसे वो वैसा ही दिखाई देता है। और उसने कहा, देखो कितना बड़ा ढोंग रचा हुआ है। पास में एक भैंस खड़ी थी, एक डंडा उठाया और बड़ी ज़ोर से उसकी पीठ पर तड़ाक से डंडा मार दिया और संत से पूछा, अच्छा ये बताओ क्या इस भैंसे में परमात्मा का वास है? उसने कहा, जी हाँ। उसने कहा, जी हाँ, इस भैंस में भी भगवान का? उसने कहा, जी हाँ। इतना कहते कहते संत ज्ञानेश्वर देव जी ने अपनी पीठ से उपवस्त्र हटाया और दिखाकर कहने लगे, देखो है। तो जो ही पंडितों ने उनकी पीठ का डंडों का प्रहार देखा, जो अहंकारी मनुष्य होते हैं ना, तर्कवादी अहंकारी, वो बात को जल्दी स्वीकार नहीं करते, फौरन कह दिया, अरे ये तो जादूगर है, इसकी बात पर क्या विश्वास करना, मैं इस प्रकार इनके माया जाल में उलझने वाला नहीं हूँ, मैं इसका और निरीक्षण करके देखूँगा। क्या ठीक है, अगर तुम कहते हो कि सब जीवों में परमात्मा का वास है तो ये जो भैंसे है ना, भैंसा अपने मुख से वेद मंत्र का पाठ सुनाए। भैंसा अपने श्रीमुख से वेद मंत्र का पाठ सुनाए, क्योंकि जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया उन्ना सब कुछ पाया है, उतना मल दे रह गए तलियाँ जिन्हानू सिदक न आया है। संत ज्ञानेश्वर देव जी के मन में अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास, दृढ़ निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण, और उस भैंसे की पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे, हे प्रभु, ये पंडित प्रवर जो हैं वो आपके श्रीमुख से वेद मंत्र सुनना चाहते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करें और इन्हें अपने श्रीमुख से वेद मंत्र सुनात। और ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है, सच्ची घटना। इतना बड़ा आश्चर्य घटित हुआ। वह भैंसा जो था परम शुद्ध संस्कृत की भाषा में बड़े बड़े वेद मंत्रों का अविकल पाठ करने लगा, और जो अहंकारी और ईर्ष्यालु पंडित थे कुछ देर के लिए बिल्कुल अवाक हो गए, स्तब्ध हो गए, देखते खड़े खड़े देखते रह गए, ये क्या जादू है। जादूगर नहीं था, जादूगर था तो उसके गुरु का जादूगर था। जितना कमाल था अपने गुरु का कमाल था। हम करते क्या हैं, एक दरबार में गए, वहाँ इच्छा पूरी हुई, बहुत अच्छा, इच्छा पूरी ना हुई, छोड़ दो। आज तो दुनिया में बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे महापुरुष हैं। मैं बार बार यही निवेदन करती हूँ, अपनी माँ जो होती है ना, बच्चा कितना भी गंदगी से लथपथ हो, अपनी माँ बच्चे को साफ करके अपने वक्षस्थल से लगाती अपनी माँ है, कोई भी नहीं लगाएगा। पड़ोसी
प्यार भी करेंगे, टॉफ़ी भी दे देंगे, चॉकलेट भी खिला देंगे, लेकिन जब बच्चा गंदगी से लथपथ होता है तो अपनी माँ के अतिरिक्त उसे कोई प्यार नहीं करता। और गीता में भी भगवान ने कह दिया अर्जुन से कि हे अर्जुन, अपना धर्म भले ही छोटा हो लेकिन कल्याण का दाता है। तो उस समय अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि महाराज, क्या धर्म भी छोटा बड़ा होता है? धर्म तो सनातन धर्म अनादिकाल से एक ही चला रहा है, आपने कैसे कह दिया कि अपना छोटा धर्म भी कल्याण का दाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो हमारी मनोवृत्तियां हैं, हमारी बुद्धि है, वो दर दर भटकने वाली है। दूर के ढोल, बोलो, अभी आपने क्या श्रवण किया? दूर के ढोल और हर चमकने वाली वस्तु। जरूरी नहीं होता जो चीज़ दूर की है, चमक रही है तो सुंदर है, ज़रूरी नहीं। अगर एक दर से इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम क्या चाहते हैं? गुरु हमारी हर इच्छा को पूरा कर दें, इच्छा पूरी कर दें तो ये दरबार बहुत अच्छा है। और इच्छा पूरी ना हुई तो हम बैक गियर लग जाता है, पैर पीछे हटा लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? अरे कहीं प्रणाम करो, सब में परमात्मा व्यापक है। अगर कहीं प्रणाम करो, सब में प्रणाम सबको करो, नमन सबको करो, लेकिन निष्ठा अपने इष्ट में रखो। सब संत रखी सिर पर मेरे, श्री सतगुरु जी दिल भर में। अपना पति तो अपना है, पति तो सारे हैं संसार में, सब पति हैं, हर स्त्री का पति है, लेकिन जो संबंध अपने पति के साथ है कहीं दूसरी जगह जाकर देखो, घर वाले, परिवार वाले, मायके ससुराल वाले घर से तिरस्कृत कर देंगे। वो हमें समझ आते हैं कि ये अपराध है, लेकिन हम इस बात को कभी विचार नहीं करते कि अपने मन को क्यों हर जगह बदल रहे हैं। अगर मन बदलेगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी भी हानि होगी हमारी अपनी हानि होगी। कहीं इच्छा पूरी हो बहुत अच्छा, इच्छा पूरी ना हो उससे भी अच्छा। ज़रूरी नहीं कि हमारे हर इच्छा पूर्ति में छिपा हुआ लाभ है। अगर हर इच्छा पूर्ति में छिपा हुआ लाभ होता तो नारद जैसे ज्ञानी, नारद जी ज्ञानी संत, उनकी इच्छा को भी भगवान ने पूरा नहीं किया। क्या सामर्थ्य नहीं थी भगवान की पूरा करने में? क्या मांगा था? कोई अधिक कुछ नहीं, केवल सुंदरता ही तो मांगी थी। नारद ने क्या मांगा था? सुंदरता ही। भगवान दे सकते थे, सामर्थ्य थी, लेकिन भगवान ने नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि अगर आज मैं नारद को स्वरूप दे दूंगा तो जीवन भर काम की अग्नि में नाचता रह जाएगा। उसकी तो सुरक्षा की है। इसीलिए भगवान अगर हमारी हर इच्छा को पूरा नहीं करते तो इसमें भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ लाभ है। वो लाभ हमें, अब एक छोटा बच्चा बुखार से पीड़ित है और माँ को कहेगा मम्मी मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा, माँ देगी? अब आप बताओ कि माँ का द्वेष है या अनुग्रह है? इसमें माँ का द्वेष नहीं, छिपा हुआ अनुग्रह है। लेकिन बच्चा उस अनुग्रह को तो देखता नहीं, उल्टा माँ पर क्रोध करता है, कटु वचन भी कहता है, फिर भी माँ उसे सहन करती है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का अनुग्रह उसमें छिपा हुआ है। इसी प्रकार से अगर गुरुदेव हमारी प्रत्येक इच्छा को पूरा नहीं करते तो इसमें हमारे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। बस जिस साधक ने उस कृपा की अनुभूति की, उसको समझ लिया, आत्मसात कर लिया, मानो उसकी साधना आगे बढ़ रही है। बाकी संसार हमारे लिए क्या कहता है ये उसकी अपनी दृष्टि है, और जैसी जिसकी दृष्टि उसके लिए वैसी ही सृष्टि। सृष्टि को कोई नहीं बदल सकता। एकमात्र अगर हम बदल सकते हैं तो अपने आप को बदलना है। संसार को सुधारने की अपेक्षा संसार के कांटे को ना हम उठा लेंगे, कोई नहीं उठा सकता। कांटे ही कांटे हैं। किसी भी परिवार में जाकर देख लो, कोई भी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि हम हर तरह से सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। फिर भी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त ही चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, कहीं सुख नहीं मिलेगा। जो वात्सल्य अपनी माँ दे सकती है वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। बोल श्री सद्गुरु।